हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज चलिए ना हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और सवाल बताते हैं जो एकदम झन्नाटेदार टकाटक होंगे। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं। तो दिया है, यदि ए बी से 40% अधिक है। पहले सवाल को आप एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिए और सवाल को पढ़िए और पढ़ते मान आप लगा लेंगे, ये गारंटी मेरी है। चलिए यहाँ पर देखिए, ए बी से 40% अधिक है। अब भैया जो ए है ना, अब यहाँ पहले देखिए ए जो है वो बी से 40% अपर है। तो ए हो गया अधिक हो, तो यहाँ का कह रहा है तथा बी सी से 20% कम हो। बी सी से कितने परसेंट कम है? 20% कम है ना, तो हो गया ना सवाल का आंसर। चलिए हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, माना ए बराबर x%, ये हो गया आपका। ठीक है, ए बराबर x%। अब हमने क्या मान लिया, बी सी से, सी को हमने 100 मान लिया और यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम हो। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, बी का x% बराबर 80। अब ये पूछो आप 80 आया कहाँ से, ये पूछो आप 80 आया कहाँ से, हम बताते हैं। यहाँ पर जब हमने कहा कि ए बी से 40% क्या है, अधिक है, ठीक है, यही तो हुआ हो, तथा बी सी से, देखिए ध्यान दीजिए, इससे ये क्या है 20% कम हो। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करें या फिर ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। b बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 80। जब यहाँ पर 80% लिखा रहे या x% का 80, तो आप समझ जाइए कि जो परसेंट है इसके बटे 100 लगेगा, तो हम लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। जब b का x% बराबर 80%, तो हम ऐसे लगा देंगे, ये b का लग गया ना, तो कितना हो जाएगा आपका, x गुणे 80/100। ठीक, आप काट दीजिए, 20 से कितनी बार कटा, 4 बार, 20 पंचे 100, और यक्स का गुणा इसमें हो गया 4x। अब ये आपका क्या आ गया, 4/5x। ठीक है, ये क्या आ गया आपका b, क्या आ गया आपका b। तो बहुत सरल है ना, इसी तरीके से हम लगाएंगे। और चलिए, जब आपका ये b आ गया, हमको निकालना क्या है, c। तो क्या करना है यार, बिल्कुल सरल है। अब अगर हम ए बी से 40% अधिक है, बी कितना अधिक है, 40% अधिक है, तो यार तब तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम मान लेते हैं 140% है, ठीक है, बटे 100। ठीक, यही तो है, यही तो है ना। अब इसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, आप देखते रहिए, हम तुरंत लगा कर रख देंगे, क्या इसको गुणा कर देंगे। जैसे देखते अगर हमने इसको काटा, ठीक है, तो क्या आएगा, गुणे 4/5। ठीक है, काट कर देखिए आप, ये आ गया 25 बार। ठीक, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 40, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर आ गया 28 और 25 आ गया, और 28 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x, 28/25x आ गया, ये आ गया ना। अब ये आ गया तो पूरी सवाल हल हो गई। हम चलिए थोड़ा सा इरेज करके आपको बता देते हैं किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, जैसे हमारा ये आ गया 28/25x। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, हमारा ये a आ गया, क्या आ गया a, क्योंकि a ही तो हमने निकाला है 140, सॉरी a तो ही किससे अधिक है, a b से 40% अधिक, तो हमने 140 का ही तो किया था, 140/100 मल्टीप्लाई वो 4/5, तो हो गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b का क्या था हमारा, b भी हमने निकाला है 4x/5। तो हम क्या काम करेंगे, अनुपाते में 4
यक्स। अब यक्स को लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर अनुपात में हम यक्स लिखेंगे। ठीक है, पूछिए कि हमने यक्स क्यों लिखा, एक बार पूछिए तो सही, यक्स क्यों लिखा? क्योंकि हमने तो आपको फाइंड करना तो बताया नहीं भाई कि ये बी, हमने दो चीज बताई, एक तो ए बताया, एक तो बी बताया। क्यों बी बताया? बी हमारा क्या था, 40% कम था, वो 40% अधिक था परसेंट में। ठीक है, ध्यान दीजिए बराबर। अब जब परसेंट की बात आए तो 100 में 100 से काउंट करेंगे हम। ठीक है, वो सी से कितना परसेंट कम है, 20%, लेकिन बी से ए कितना परसेंट अधिक है, 40%, तो 140 लिखा जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब ये चीज़ देखिए, हमने क्या बताया था आपको, इक्वल करना होगा। गुणे हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर भी गुणा 5 करना पड़ेगा। अब जब यहाँ 25 आ रहे हैं तो इसके अनुपात भी 25 आएगा। जब नीचे 25 आ गया तो ऊपर भी 25 तो आएगा, तो यक्स हट जाएगा मेरे भाई। या फिर आप यहाँ पर 25 एक्स लिख सकते हैं, यक्स का मान सब में कट कर देते हैं, और 4 पंचे 20 हो गया। तो हम यहाँ 25 तो हो गया, तो 25 को हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25। लो, कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। ऐसे लगाओ आप, अगर ना समझ में आए फिर कमेंट करना, हम फिर से बताएंगे, या फिर एक बार और आपको बता देते हैं कि कैसे लगा है। चलिए देखिए, ए बी से, ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। ए बी से 40% अधिक है। अब बी को मान लेते हैं हम 100%। बी को क्या मान लिया हमने, 100%, और 100% में अगर 40 जोड़ेंगे तो 140 तो होगा हमारा ए। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, ए ही तो फाइंड किया था। अब यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म एंड कंडीशन है कि हो तो अधिक हो, तथा बी सी से 20% कम हो। हम देखिए परसेंट की बात करें तो हम सी हमारा 100 हो गया, और अगर हम बी को क्या काम करेंगे, 20% कम करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो हमारा 80 आएगा। तो हमने जस्ट 80 किया था, बी का एक्स परसेंट बराबर 80 तो निकाला था। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए, तभी तो हमारा 4/5 आया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हुआ था। चलिए और आगे चलते हैं। सेकेंड में आप देखिए, यदि 0.75 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगर एक बार में यहाँ दिमाग लगा लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हल, बिना मतलब के टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए 0.75, ओहो हो, यहाँ पर देखिए अनुपाते यक्स, यानी इसी को तो फाइंड करना है मेरे भाई। यहाँ पर ये भी कहा है समानुपाती, समानुपात आ गया तो मेरे भाइयों आप तो लगा लोगे चुटकियों में यार। मैंने कभी हर बार बताया है कि आपको बस समान करना है अनुपातों को। चलिए, अब 5:8 हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। वाह भाई, इतना सरल आएगा क्वेश्चन, हमें तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी क्या करें, आ गया तो आ गया। हम क्या काम करेंगे, हमने ये बताया था, सॉरी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। यही तो हमने समानुपात में आपको बताया था कि हम ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे और बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि यक्स का ही मान ज्ञात करना है, यानी बी का ही मान ज्ञात करना है। चलिए तुरंत कर देते हैं। हम सबसे पहले ए डी का तो मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो 8×5 के 0, हाथ में लगे 4, 8 7 56, 4 60, और 2 जो ये पॉइंट है, 2 पॉइंट के इधर अंक लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6। कितना आ गया, 6। ठीक, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नेवर नेवर नेवर, हमको ज्ञात क्या करना है, बी का। तो हम जो बी के बाद सी है, इसमें अगर कोई अंक हो तो हम उसी अंक को ले लेंगे। तो हमारे पास बचा क्या है भाई, 5। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 6/5। ये जो 6 फाइंड हुआ है, हम उसमें 6/5 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पूछिए कैसे, जैसे अगर आप 6 में 5 का भाग देते हैं तो 5 1 का 5 आ गया। अरे यार, अब यहाँ 1 बचा तो हम 5 का 2 भाग 1 में दे नहीं सकते, पॉइंट बढ़ाए, 5 दूना के
10 कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सरल है। चलिए हम यहाँ पर करके देखते हैं 1.2। अच्छा हाँ, अभी तो आप पूछेंगे सर एक बात बताइए यार कि हम अगर इसको इक्वल करना चाहें तो होगा कि नहीं? तो होगा यार, कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, और ना समझ में आए तो वीडियो को फिर पीछे ले जाकर और दोबारा देखना, 100% है कि समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए हम ये नियम लगाएंगे, a इंटू डी इक्वल बी इंटू सी, क्योंकि हमारा x तो फाइंड हो गया, x तो फाइंड 1.2 किया था ना। अब चलिए a इंटू डी यानी 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको हमने फाइंड किया था, हमारा 6 आया था। लेकिन अब क्या फाइंड करना है? b इंटू सी। चलिए हम करके देखते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दूना के 10, 5 एक का 5 एक 6, ठीक है। अब 1 दशमलव है तो 1 दशमलव लग गया, तो हमारा 6 ही तो आंसर आया भाई। तो इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो हो गया ना समानुपात, इसी को कहते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा हाँ इसको छोड़िए, अब ये देखते हैं हम 5, 9, 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा, या फिर चतुर्थानुपाती क्या होगा। अरे यार, अब तो आप सोचोगे सर हम ए निकालना सीख गए, अब बी निकालना तो सीख गए, लेकिन चतुर्थानुपात कैसे निकालें? तो चलिए ना चुटकियों में करते हैं इसको। हम इसको सबसे पहले अनुपात में लिख लेते हैं, 5:9:12। अच्छा, एक चीज ध्यान में आया कि नहीं? अगर हम यही तो संख्या फाइंड करना है, चतुर्थानुपात का मतलब क्या होता है? यहाँ समानुपात लगा दीजिए। अब इसमें फाइंड क्या करना है हमको? यक्स का मान फाइंड करना है, यही तो चतुर्थानुपात होगा भाई। तो बिल्कुल सरल है ना यार, करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये और ये फाइंड तो एक प्रकार से है नहीं, तो हमको ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने आपको सूत्र अभी तो ये बताया था, ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। तो हमारे कुछ है ना बी इंटू सी, तो 12×9 = 108। अरे यार बिल्कुल सरल तरीके से हो गया 108। हमने क्या बताया, जो संख्या आई हो अगर उसमें जिसका फाइंड करना हो, जिसमें मल्टीप्लाई करना हो, उस संख्या का एक चूज करके उससे भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 12×9 = 108, तो यक्स का तो मान हम यक्स से तो 108 को तो भाग देंगे नहीं यार, क्योंकि संख्या है नहीं। तो हम यहाँ पर 5 तो बचा है हमारा, हम 5 से भाग दे देंगे। अगर हम 5 से भाग दे दिए तो हमारा कितना बचेगा? 5 दूना के 10 हो गया, और 5 एक का 5 बचे क्या? हाँ, अगर 8 में से 5 एक का 5 निकल गया तो 3 बजा, यहाँ पॉइंट लगा, 0 5 6 30, 21.6। क्या आ गया फ्रेंड? 21.6। तो यही आपका हो जाएगा चतुर्थानुपात। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 21.6। ओके, अब ये आपका तो आंसर हो गया यक्स। अब यक्स को हटा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं चतुर्थानुपाती आ गया। ये वीडियो आपको मज़ेदार लग रहा होगा, दमदार लग रहा होगा, तुरंत समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है यार, एकदम बिल्कुल लॉजिक एकदम नंबर 1 है। अगर हाँ आपको एक चीज़ और, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 12 किया तो हमने क्या, हमारे पास क्या था 108 यानी 108 आया था। अगर आप 5 में 21.6 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 108 आएगा, तभी आप मानिएगा हाँ ये समानुपात है। आप करके भी देख लीजिए, हम डायरेक्ट करके बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 21.6 है, मल्टीप्लाई 5, 5 6 30, ये हो गया आपका। ध्यान में रखिए 5 6 30 हो गया, बचे 3, 5 एक का 5 और 3 8, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 10 तो पूरे हो गए, आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट है, हमारा 108 तो आंसर आ रहा है यार। तो बिल्कुल सही है, क्या है? बिल्कुल सही है, 100%, ठीक है। अब हम इसका चलते हैं। ओहो, 18 इसको 18 कामा दिया है 24 नहीं दिख रहा तो हम लिख देते हैं 24 का तृतीयानुपाती क्या है? रे भाई अभी तो हमने क्या बताया, रुकिए, हमने क्या बताया? चतुर्थानुपात बता दिया। आपको यहाँ पर क्या निकालना था? तृतीयानुपात एक प्रकार से बता दिया कैसे निकला, लेकिन बट इसमें एक सीक्वेंस था कि परसेंट में दिया था, लेकिन यहाँ पर संख्या दिया है, यहाँ पर संख्या देके तृतीयानुपाती बताने के लिए बोल दिया। तो चलिए हम करते हैं ना,
और बहुत मज़ेदार से करने वाले हैं। आइए, हाँ एकदम भाई, एक चीज़ ज़बरदस्त करना है। अगर क्वेश्चन टोटल समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम चलते हैं। 18:24। अरे यार, 18:24 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है? यक्स। अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारा ये चीज़ फाइंड रहे ये, तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमको इसको फाइंड करना है ना, देखिए यहाँ पर भी ये संख्या ले लेंगे। समझिए बस कि यहाँ पर हम संख्या ये क्यों ले रहे हैं। अगर अभी ये नहीं आ जाएगा, इसके चक्कर में मत रहे, तो हम 24 और 24 ले लेंगे। तो हमारा हमने ये बताया है ना, a इंटू डी सॉरी इक्वल b इंटू सी। हम क्या काम करेंगे, जब यहाँ पर ये भी नहीं फाइंड है, ये भी नहीं फाइंड है, तो इसी संख्या को यहाँ पर ले लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 24। अब ये आ जाएगा आपका क्या, डी एक प्रकार से आ जाएगा। और डी जब आ गया तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से, क्योंकि हमारे पास तो और कुछ चारा है नहीं और यही बस है। तो हम 18 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो इन दोनों का करेंगे। यहाँ पर जो यक्स है, हम इसी संख्या को यहाँ उतार रहे हैं, कोई मानवान संख्या नहीं रहे, ध्यान देना। हम इसी संख्या को यहाँ पर उतार रहे हैं और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 18 से, तभी तो हमारा तृतीय अनुपाती यानी जो सी होता है निकल कर आएगा। ठीक है, काट कर देखते हैं। एक बात और, काटने में हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, एक संख्या इधर से काटे तो दो ऊपर का काटते हैं। ये कभी मत करिए, एक संख्या नीचे काटे तो ऊपर भी एक ही संख्या काटिए। जैसे देखते हैं, यहाँ से हमने मान लीजिए कर दिया 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। ठीक, अब ये तो 3 बचा, ये 4, अब तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कट जाएगा। यहाँ पर 3 1 का 3 और 3 7 21, 3 8 24, ये आ गए। ठीक है, अब ये तो 3 कट गया, अब 8 का गुणा 4 में कर दीजिए 8 चौक 32। तो आपका तृतीय अनुपाती निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर हम x की जगह 32 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर भी यही है। तो आई होप आपको वीडियो ये बहुत लल्लन टाप लगा होगा। और हाँ, कुछ भी रहे और ना समझ में आए तो हमारे पास आप एक बार मैसेज लिखिए और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बारे में, क्या है कैसे है। ठीक, तो थैंक यू। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।